तो और डोडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग क्या अच्छी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक, जो कि है नागराज वर्सेस स्पाइडरमैन। देखो यार, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि स्पाइडरमैन से नागराज को कॉपी किया गया है, यानी कि नागराज जो है वो स्पाइडरमैन की कॉपी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये शुरुआत में ही बता देता हूँ। पर ऐसा क्यों लगता है कि नागराज एक सांपों की बनी हुई रस्सी पर लटक कर चलता है और वहीं स्पाइडरमैन अपने अपने वेब शूटर के जरिए चलता है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि नागराज जो है वो स्पाइडरमैन से कॉपी किया गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इनकी एबिलिटीज़ मैच खाती हैं कहीं ना कहीं तक। तो अब जब एबिलिटीज ही मैच नहीं खाती हैं तो फिर आप लोगों को ये लगता होगा कि अगर इन दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो बेशक यार नागराज जीतेगा, क्योंकि नागराज एक राज कॉमिक्स का सबसे ज्यादा सुपर पावर हीरो है। पर वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक छोटा सा हीरो है जिसको रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया, इसलिए वो स्पाइडरमैन बन गया था। अब दोनों की एबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है नागराज की। नागराज के पास में क्या एबिलिटीज हैं? तो नागराज की एबिलिटीज कुछ इस तरह से है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, यानी कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, यानी कि वो कितना भी भागे, कितना भी चले, कितनी भी फाइट करे और उसका स्टेमिना नहीं खत्म होगा, यानी कि वो कभी थकेगा नहीं। उसके पास डिवाइन पावर है, यानी कि देवों की शक्ति है यार, जो किसी के पास नहीं होती अक्सर, बस थॉर को छोड़कर। इंफ्रारेड विजन है उसके पास में, यानी कि वो इंफ्रारेड रेज में भी देख सकता है। एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन है जो ब्लैक पैंथर के सूट में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह से। एनर्जी मैनिपुलेशन है, यानी कि वो एनर्जी को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वो उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करे, एक विस्फोट के रूप में इस्तेमाल करे, कैसे भी कर सकता है। रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, यानी कि उसका शरीर अगर घायल हो जाता है तो वो लोगन की तरह तुरंत ही भर जाएगा, यानी कि उसका शरीर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिक्स सेंथ है, यानी कि वो अपने ऊपर आने वाली कोई भी परेशानी को पहले से ही जान सकता है। यूनिक हिप्नोटिज्म है, यानी कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। विल पावर है, यानी कि वो तो सबके पास होती है यार, छोड़ी तो। इनविजिबिलिटी है, यानी कि वो गायब हो सकता है। पॉइजन बाइट कर सकता है, यानी कि वो किसी को काट ले तो सांप के जैसा ही असर होगा यार। स्नेक स्पीड है, यानी कि वो रस्सियों पर चल सकता है, जो कि स्नेक की होती हैं यार बनी हुई। वेनोमस ब्रेथ है, यानी कि वो किसी के अंदर भी कितना भी जहर हो उसको सोख कर उसे जिंदा कर सकता है दोबारा से। शेप शिफ्टिंग है, यानी कि वो अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकता है या किसी भी शेप में ला सकता है। साइज शिफ्टिंग है, यानी कि वो अपने साइज को छोटा या बड़ा दोनों तरह से कर सकता है, जो बाकी किसी भी हीरो के पास में नहीं है मार्वल में यार। टेलीपैथी है यार, टेलीपैथी तो किसी के पास भी नहीं है पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, मुझे नहीं लगता। बाकी जो अभी तक हीरो दिखाए गए हैं उनमें तो किसी के पास में भी है नहीं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की, यानी कि स्पाइडरमैन के पास में क्या क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले उसके पास में जीनियस इंटेलेक्ट है, जो कि अफसोस की बात है नागराज के पास में नहीं है। मतलब कि इसका दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करता है, ये किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ लेता है, उसको सुधार सकता है या कुछ भी कर सकता है यार। एक तरह से आयरन मैन है, दिखाया तो इसमें यही गया है। पर वो साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर है, मतलब कि समझ लो यार बिल्कुल छोटा आयरन मैन है ये। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि नागराज के पास में भी है। सुपर ह्यूमन स्पीड है, यानी कि ये फ्लैश है यार, एकदम फ्लैश की तरह चल सकता है बहुत ही तेज़ी से। सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, जो नागराज के पास में भी है। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं। अब जो स्टेमिना है, स्पीड है, तो यार इसकी वजह से रिफ्लेक्सेस तो हाई होंगे, ये तो खाली इनने ऑप्शन रख दिया है यार। इंड्योरेंस है, मतलब कि ज़्यादा देर तक लड़ सकता है, इतना भी नहीं पर हाँ लड़ सकता है बहुत ज़्यादा देर तक। स्पाइडर सेंस है, जो कि सिक्स सेंस के ही बराबर होता है यार, तो इसके पास भी एक तरह से देखा जाए तो सिक्स सेंस है। और सबसे बड़ी चीज़, ये किसी भी सरफेस पर चाहे कितनी भी चिकनी हो, कितनी भी सॉलिड हो, उसके ऊपर चढ़ सकता है, मतलब कि उस पर रुक सकता है, उसके ऊपर चढ़ सकता है, चाहे कितनी भी चिकनी हो। तो बस यार यही शक्तियाँ थी जो स्पाइडरमैन के पास में थी। अब अगर इन शक्तियों को कंपेयर करोगे ना नागराज से, तो ज़िंदगी में कभी नागराज की बराबरी नहीं कर पाएगा स्पाइडरमैन। हाँ, अगर हम लोग ये मान लें कि स्पाइडरमैन के पास में कुछ और भी शक्तियाँ आ जाती हैं या आ सकती हैं तो हो सकता है बराबरी कर सकता है, पर ऐसा है नहीं यार। मार्वल कभी भी अपने सुपर हीरो के अंदर उतनी ही शक्तियाँ डालता है जितनी की उसे ज़रूरत होती है। तो बस यार इसलिए जो है नागराज में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो नागराज को सुपरमैन से कंपेयर करते हैं। फटी ना, रुको जरा सबर करो। तो रुको, अभी वो वीडियो भी आएगी, बहुत जल्दी आएगी, उसमें भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। भाई सुपरमैन भी ना नागराज के कहीं आसपास नहीं भटकता है, उससे बहुत ऊपर है यार, सुपरमैन से भी ऊपर है नागराज। और बाकी अगर शक्तिमान को लेके आ गए ना तो भाई साहब पूरी मार्वल यूनिवर्सिटी आ जाएगी और डीसी भी, पर कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।